तो आज हम उन क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो ये क्वेश्चन पीएससी की एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, तो और भी एग्ज़ाम में आने के लिए बहुत चांस है इनके। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो जो सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है, ऑप्शन है बुध, मंगल, प्लूटो और शुक्र। तो दोस्तों आपका बिल्कुल सही जवाब, इसका आंसर होगा शुक्र, डी शुक्र। शुक्र सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। यह बुध के बाद सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह है। शुक्र इसे भोर का व सायं का तारा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट, जो यूपीपीएससी की एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु है। जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, उनकी सेवानिवृत्त आयु है। तो ऑप्शन है 55 वर्ष, 58 वर्ष, 62 वर्ष या इनमें से कोई नहीं। तो जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, उनकी सेवानिवृत्त आयु इनमें से कोई नहीं है। तो जो इनकी सेवानिवृत्त आयु है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की, उनकी है 65 वर्ष। 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं। जो उच्च न्यायालय है राज्यों के, उनके न्यायाधीश की जो सेवानिवृत्ति है 65 वर्ष। तो बहुत इम्पोर्टेंट पूछ सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्त आयु 65 वर्ष और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्त आयु 65 वर्ष। तो एक क्वेश्चन से हमें 2 क्वेश्चन के आंसर मिले। नेक्स्ट, सबसे ठंडा ग्रह किसे कहा जाता है? ऑप्शन वरुण, नेपच्यून, बृहस्पति या प्लूटो। तो दोस्तों जो सूर्य से सबसे जो ज़्यादा दूर होगा वह सबसे ठंडा ग्रह होगा। तो इसका आंसर है प्लूटो। प्लूटो जो ग्रहों की श्रेणी में नहीं आता है, तो सूर्य से सबसे दूर स्थित होने के कारण यह सबसे ठंडा ग्रह है। नेक्स्ट, श्वेत पत्र क्या है? तो इसका आंसर है एक देश की कागजी मुद्रा, अखबारी मुद्रा, लिखने में प्रयुक्त होने वाला सादा कागज या सरकार द्वारा महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत जानकारी के साथ प्रकाशित प्रपत्र। तो श्वेत पत्र जो है, इसका आंसर है डी, सरकार द्वारा महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत जानकारी के साथ प्रकाशित प्रपत्र को श्वेत पत्र कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान कहाँ स्थित है? जो भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान ये कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन है तिरुवनंतपुरम, चेन्नई, बेंगलोर या नई दिल्ली। तो जो है भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान, वह बेंगलोर में स्थित है। तो यह भी पूछा जा चुका है एचपीएससी के एग्ज़ाम में। नेक्स्ट, जो मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ है, मध्य प्रदेश में सांची किसके लिए प्रसिद्ध है? जो एमपीएससी की एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। ऑप्शन है शिलांकित मंदिरों, गुफा चित्रकलाओं और स्पूतों और अशोक के शिलालेखों। तो इसका आंसर है सी, जो सांची का स्तूप है वह स्तूपों के कारण प्रसिद्ध है। तो यहीं से पता चलता है कि सांची के स्तूप जो कि स्तूप के लिए ही प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन ऋणात्मक आवेशित विकिरण है? तो ऑप्शन है डी विकिरण, ई विकिरण, जे विकिरण या एक्स विकिरण। जो आंसर है बी वाला, जो ई किरण है वह ऋणावेशित किरण है। नेक्स्ट, जो कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन भी है, जो कि एनडीए की एग्जाम में पूछा जा चुका है, हिंदुओं का प्रथम पवित्र ग्रंथ है। तो गीता, रामायण, महाभारत या वेद। तो इसका आंसर है वेद। वेद प्रथम पवित्र ग्रंथ है हिंदुओं का। ये कंफ्यूज करने के कारण है कि इसमें गीता या रामायण भी दिया हुआ है, जो सबसे बड़े महाकाव्य के रूप में जाने जाते हैं। तो इसका आंसर होगा फिलहाल वेद। वेद हिंदुओं के सबसे पवित्र ग्रंथ हैं। नेक्स्ट, यूपीपीएससी की एग्जाम में पूछा जा चुका है, इलेक्ट्रॉनिक बल्ब के फिलामेंट के लिए विशेष रूप से प्रयोग होने वाली धातु का नाम क्या है? तो ऑप्शन है कॉपर, टंगस्टन, क्रोमियम या निकेल। तो इसका आंसर है
बी वाला, जो टंगस्टन धातु है उनका उपयोग बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए किया जाता है। जो बल्ब में फिलामेंट होते हैं वह टंगस्टन धातु के बने होते हैं। नेक्स्ट, किस कला को कैलीग्राफी कहते हैं? ऑप्शन है सुंदर चित्रकारी, सुंदर लेखन, सुंदर कविता या सुंदर स्थापत्य। तो इसका आंसर है बी वाला, सुंदर लेखन को कैलीग्राफी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, कैलीग्राफी सुंदर लेखन। विद्युत धारा का एसआई इकाई क्या है? तो ऑप्शन है एम्पियर, कूलाम, जूल या वॉट। जो विद्युत धारा है उसकी एसआई मात्रक एम्पियर है। भारत की प्राचीन भाषा है हिंदी, पाली प्राकृत, संस्कृत या अपभ्रंश। जो सबसे प्राचीन भाषा है भारत की वह संस्कृत भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा नियमित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? जो रेलवे के एग्जाम में पूछा जा चुका है। ऑप्शन है धारित्र, प्रतिरोध, एमीटर या वोल्ट मीटर। तो विद्युत धारा को नियमित करने के लिए प्रतिरोध का उपयोग किया जाता है। प्रतिरोध का उपयोग विद्युत धारा को नियमित करने के लिए किया जाता है। कि संगीत वाद्य के दो प्रक्रम रुद्र और विचित्र हैं? तो यूपीपीएससी में पूछा जा चुका है। आंसर है सरोद, सितार, वीणा या संतूर। तो इसका आंसर है सी वाला, वीणा के दो प्रक्रम रुद्र और विचित्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर का कोर किससे बना होता है? जो यूपीपीएससी में पूछा जा चुका है। ऑप्शन है इस्पात, तांबा, नर्म लोहा या निकेल। तो जो ट्रांसफार्मर का कोर होता है वह नर्म लोहे का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह मंदिर जिसे असम का खजुराहो कहते हैं? जो ये पीएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। असम का खजुराहो, असम का खजुराहो है कामाख्या। ऑप्शन कामाख्या, तिरुपति बालाजी, मदन कामदेवा या उमानंदो। तो इसका आंसर है कामाख्या देवी के मंदिर को असम का खजुराहो कहा जाता है। जैसे कि मध्य प्रदेश का खजुराहो भी है, उसी तरह असम का खजुराहो कामाख्या को कहा जाता है। अमीटर से क्या मापा जाता है? तो रेलवे में पूछा जा चुका है। विद्युत धारा, विभवांतर, वायु की चाल या उच्च ताप। तो अमीटर से विद्युत धारा मापी जाती है और वोल्ट मीटर से विभव या विभवांतर मापा जाता है। बिहार पीएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। भारत के झंडे का आकार आयताकार है तथा इसकी लंबाई और चौड़ाई के बीच अनुपात है। ऑप्शन है 2:1, 3:2, 4:3, 5:3। तो इसका आंसर है बी वाला, 3:2। जो भारतीय तिरंगा है उनकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो है 3:2 है। यदि सूर्य न होता तो आकाश का रंग प्रतीत होता है? तो नारंगी, नीला, पीला या काला। तो आंसर है डी वाला, यदि सूर्योदय नहीं होता तो आकाश का रंग काला प्रतीत होता है। लास्ट क्वेश्चन, हवा महल किस शहर में स्थित है? ऑप्शन है आगरा, जयपुर, अहमदाबाद या दिल्ली। तो हवा महल है वो जयपुर में स्थित है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नए अपडेट्स के साथ।